नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बिहार में शिक्षक भर्ती का बाढ़ सा आया हुआ है और अभी वर्तमान में सिचुएशन क्या है बिहार एवं आसपास के जो भी नौकरी की तलाश में जो अभ्यर्थीगण, जो विद्यार्थी, शिक्षार्थी जो भी हैं वो कर रहे हैं वर्षों से, उनका बिहार की तरफ नज़र जो है वो पड़ा हुआ है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षक भर्ती। और इसी बीच जो भी अभी 23-25 सेशन जो हुए चाहे बीएड डीएलएड हो या 24-26 जो सेशन बीएड डीएलएड का है बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों में, तो अभी झुकाव जो है खास करके बिहार की यदि बात किया जाए तो सभी जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनका भी, जो पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उनका भी, अन्य जो नौकरियां में जाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि जो बीपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बहुत सारे आईएएस की तैयारी जो कर रहे हैं, सभी का झुकाव जो है, एक जो कर्मचारी बनना चाहता है साधारण से लेकर के जो पदाधिकारी बनना चाहता है बड़े स्तर का, उन सभी का झुकाव जो है अभी बिहार में चल रहे शिक्षक भर्ती की ओर है। सभी, चाहे वो रेलवे के 4th ग्रेड में जाना चाहता हो, ड्राइवर बनना चाहता हो, टेक्नीशियन बनना चाहता हो, सभी का कहीं न कहीं एक मन में जो है कसक है कि यदि वे डीएलएड बीएड किए हुए थे तो शायद उनका नौकरी शिक्षक के रूप में बिहार में हो गया होता। और अब उनका झुकाव जो है इस ओर है कि वे अब बीएड डीएलएड करने का यदि सुअवसर प्राप्त हो तो अवश्य ही करेंगे, ताकि भविष्य में जो है उन्हें शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हो। इसे एक ऑप्शनल के तौर पर भी लोग देख रहे हैं। तो आपने अभी देखा किस प्रकार से बिहार में 2 वर्षीय डीएलएड हेतु आवेदन हुए, आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है। इसमें जो है लाखों की संख्या में आवेदन हुए हैं। आवेदनकर्ताओं की संख्या क्यों बढ़ी, इसके पीछे का मुख्य कारण मैंने आप सभी को बताया। आप सभी यह भी जानते हैं कि एनआईओएस डीएलएड जो था 18 माह का, उसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट हेतु अमान्य करार दिया गया है। इससे देखने को यह मिला कि जो सक्षम थे, एनआईओएस डीएलएड को जब रद्द कर दिया गया और उसमें जो सक्षम जो भी उसके शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने कर रखा था, वे सभी जो है आसपास के अपने राज्यों में जहां भी जिससे जुगाड़ बन पाया, वे 23-25 सेशन में भी अधिकांश उन्होंने आवेदन किया है। उन्होंने आवेदन क्या जो है एडमिशन उन्होंने करा रखा है और कुछ जो है इस इंतजार में थे कि जब बिहार में जो एंट्रेंस के जरिए जो नामांकन होता है 24-26 सेशन में, उस हेतु वे जो है आवेदन करेंगे। तो जिनको बीएड करना था वे जो है बीएड का कब फॉर्म आएगा इसका इंतजार कर रहे थे, और जिन्हें डीएलएड करना था उन्होंने डीएलएड का फॉर्म आवेदन कर दिया है। और बहुत ऐसे हैं जो डीएलएड में भी अपना आवेदन कर रखा है और वे ही, चूंकि ग्रेजुएशन उनका है तो इस वजह से वो बीएड में भी वे आवेदन करेंगे, और जिसमें हो जाएगा वे उसमें वो नामांकन करा लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि डीएलएड का एंट्रेंस दिए, यदि वे ग्रेजुएशन हैं तो बीएड भी कर सकते हैं, और डीएलएड का एंट्रेंस दे रहे हैं, बीएड का नहीं दे रहे हैं, हो सकता है डीएलएड में भी ना हो तो बीएड भी नहीं कर पाएंगे चूंकि आवेदन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो ग्रेजुएशन होल्डर हैं वे सभी डीएलएड में भी उन्होंने आवेदन किया है और वे फिर बीएड के लिए भी आवेदन करेंगे। साथ ही जो पूर्व से जो डीएलएड जिन्होंने कर रखा है वे भी बीएड करेंगे यदि उनका ग्रेजुएशन है तो, इसलिए कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में यह देखने को मिला कि जो 11th-12th का जो वैकेंसी है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिला। जो बीएड जिन्होंने कर रखा था और जिनका पीजी था वे आसानी से जो है 11th-12th का शिक्षक बन चुके हैं। तो यह एक जो है नेचुरल इंसान का जो है उस ओर झुकाव हो जाता है। जैसे आप देखते हैं मार्केट में जिस वक्त जिस सामग्री का जो है ज्यादा जो है महंगाई होता है, रेट अधिक होता है, तो दूसरे आप देखेंगे सीजन में कि वह जो है इतने अधिक मात्रा में आपको दिखेंगे कि उसका जो है डायरेक्ट जो है रेट डाउन हो जाता है, बल्कि वो आपको सड़कों पर जो है फेंकते हुए आपको दिखेंगे लोग। जैसे जिस वर्ष टमाटर का कभी देखेंगे 200 रुपये टमाटर हो गया, और दूसरे वर्ष देखेंगे कि 20 रुपये भी टमाटर नहीं बिक रहा है। लहसुन 400 रुपये हो गया, दूसरे वर्ष देखेंगे कि लहसुन 40 रुपये भी नहीं बिक रहा है। तो यह होता है। इसी प्रकार शिक्षक भर्ती चूंकि अभी पूरा जो है एक उसमें एक बाढ़ सी आई हुई है, जिस प्रकार से बाढ़ का पानी आता है उसी प्रकार से बिहार में जो है शिक्षक भर्ती का बाढ़ आया है। इसलिए सभी का रुझान जो है वह इसी ओर है कि वो किसी प्रकार से डीएलएड बीएड कर लें और ताकि वे शिक्षक बन जाए। एक समय ऐसा आएगा कि इतने बीएड डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हो जाएंगे कि कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा कि शिक्षक बनना जो है वो बीपीएससी पीसीएस और यूपीएससी जैसे परीक्षा को पास करने के बराबर हो जाएगा। आने वाले 2 साल के बाद ऐसा देखने को मिलेगा। अब जो है हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। अब बात करने वाले हैं कि क्यों आखिर हमने ऐसा बोला कि यह जो है यह लास्ट सेशन होने वाला है और आपके जीवन में यह शायद अंतिम मौका होगा कि आप बीएड कर पाएं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से एनसीटीई के द्वारा 4 ईयर का जो है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जो है वो डिजाइन कर दिया है। हालांकि मैं जब एनसीटीई के चेयरमैन का एक इंटरव्यू सुना, काफी लंबा इंटरव्यू था, लगभग आधा घंटा 45 मिनट का, उसमें उन्होंने कहा था कि पैरेलली
जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, डीएलएड है, जो 1 वर्ष का बीएड है या 2 वर्ष का बीएड है, वो सभी चलते रहेंगे, एकाएक बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है उसे लॉन्च कर दिया गया है। अब मुख्य फोकस जो है वो एनसीटी का 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स पर ही होगा। लेकिन अब देखिए, एनसीटी बंद नहीं भी करेगा तो बंद होते कैसे हैं? अब जो भी कॉलेजेज हैं, जो भी पूरे बिहार भर में लगभग 340 या 42 कॉलेज है, जहां पे लगभग 37-38 हजार जो है टोटल जो है बीएड का सीट है। होता यूं है, अब आप कितने कॉलेजों में देख पा रहे हैं कि 1 वर्षीय जो है वह बीएड होता है? नहीं होता है, बंद नहीं किया गया। लेकिन होता क्यों नहीं है? क्योंकि 1 वर्षीय बीएड कोई करना नहीं चाह रहा है, 2 वर्षीय बीएड आ गया है तो एक स्कीमा बन जाता है दिमाग में कि ये जो है 1 वर्षीय बीएड जो है इसके समान वो वैल्यू नहीं है। लेकिन 1 वर्षीय बीएड वैल्यू है जब वो बंदा पीजी किया हुआ है तो उसका वैल्यू है। उसी प्रकार से जो पीजी किया हुआ है उसका 1 वर्षीय बीएड जो है, उसके बाद जो ग्रेजुएशन सिर्फ कर रखा है उसका 2 वर्षीय बीएड, और जो सिर्फ इंटर कर रखा है उसका 4 वर्षीय बीएड जो है वो वैल्यूएबल होगा। लेकिन एक स्कीमा तैयार हो जाता है पूरे समाज में लोगों के बीच कि अधिक इसका वैल्यू है, इसलिए जो है वो अब उसी ओर रुझान हो जाता है। अब उसी 4 वर्षीय बीएड करने के लिए ही जाएंगे लोग जब कॉलेज में, तो 1 वर्ष और 2 वर्ष का बीएड क्यों कराएगा? क्योंकि आज डीएलएड का मांग जिस प्रकार से है, क्या डीएलएड पिछले कुछ वर्ष पूर्व जो है डीएलएड आपको नहीं देखने को मिलता था? आपको हर चौक चौराहे पर जो है, जो छोटे मोटे बाजार या शहर होते हैं, वहां पे वर्षों से आप बीएड कॉलेज देख पा रहे होंगे। एक बिल्डिंग बन गया, ऑफिस है, वहां बीएड करने वाले जा भी रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो कॉलेज बीएड का चल रहा है, लेकिन डीएलएड का नहीं चल रहा था। जब मांग आया तो जो बीएड करा रहे थे कॉलेज, उसी में फिर डीएलएड कॉलेज भी हो गया। तो ये निर्भर करता है कि मांग क्या है, डिमांड क्या है। तो इसी प्रकार जो है एक आएगा समय ऐसा कि 1 वर्ष 2 वर्षीय डीएलएड, 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बंद न भी एनसीटी करे तो भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि जिन्हें शिक्षक बनना है वो इंटर के बाद डीएलएड क्यों करेंगे? इंटर के बाद डायरेक्ट 4 वर्ष का बीएड कर लेंगे। बीएड के साथ उनको जो है ग्रेजुएशन का भी तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद वो पीजी कर लेंगे। इस प्रकार वो 4 वर्षीय जो बीएड कर लेगा वह कक्षा प्रथम से लेकर के और 12वीं तक के एलिजिबल हो जाता है यदि वह पीजी कर लेता है तो ये फायदा होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन से 2 वर्षीय बीएड के लिए एंट्रेंस हो सकता है ना। तो इस प्रकार इसलिए मैंने आप सभी को बोला कि हो सकता है कि ये आपके जीवन में अंतिम अवसर हो कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स है तो आपको बिहार में एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिल रहा है, जिसका आवेदन जो है वो आपका मार्च के 2nd वीक में से प्रारंभ हो जाएंगे। बिहार में इस हेतु पूरा शिक्षा विभाग तैयारी कर चुकी है, और इसके लिए जो है ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है उसे जो है नोडल संस्थान घोषित किया गया है, और अशोक कुमार मेहता को जो है नोडल अधिकारी घोषित कर दिया गया है। तो अशोक कुमार मेहता के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है कि पूरे बिहार में जितने कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटी लगभग 9 यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है और 340-42 कॉलेजेस का जिक्र किया गया है, जहां पे जो है बीएड कोर्स होते हैं, 2 वर्षीय बीएड कोर्स कराए जाते हैं। तो वहां पे जो है लगभग 37-38 हजार सीट हैं, उस हेतु आवेदन लिए जाएंगे। अब उस हेतु एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस एग्जाम में जो मेरिट में आ पाएंगे उनको कॉलेज मिलेंगे। मेरिट में कि जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। हो सकता है कि बहुत अधिक मार्क्स आने पर आपका जो है आसपास का ही बीएड कॉलेज मिल जाए, जहां पे आप घर से ही आना जाना होगा, या फिर आप कम अंक आए तो कहीं भी पूरे बिहार में कहीं भी आपको भेज दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो डीएलएड में आवेदन जिन्होंने किया वे भी बीएड में आवेदन करें यदि आपका ग्रेजुएशन है तो। साथ ही जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वे भी आवेदन करें बीएड हेतु। बिहार में एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहा है, और बीएड भी आप कर लें, ताकि डीएलएड बीएड दोनों आपका हो जाएगा तो कक्षा प्रथम से 12वीं तक के लिए आप योग्य हो जाएंगे। और आप पीजी नहीं भी है तो बीएड करके उसके बाद पीजी आप कर लें, तो जो है 10वीं तक तो आप रहेंगे नहीं एलिजिबल। जब पीजी कर लेंगे तो 12वीं तक हो जाएंगे। और जब आपका इसी बीच जॉब भी हो जाता है बीएड करने के बाद या डीएलएड करने के बाद, तो फिर आप डिस्टेंस मोड में पीजी वगैरह तो कर ही सकते हैं, यह तो ऑप्शन खुला हुआ है। तो यह जो है मुख्य जानकारी थी जो आप तक पहुंचाना बेहद ही अनिवार्य था, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए यदि आप लालसा पाले हुए हैं, आपका रुझान है शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने और योगदान देने के लिए, तो उससे पहले आपने जो बेसिक जो कोर्सेज डिग्रियां प्राप्त की हैं उसके साथ साथ आपको डीएलएड या बीएड करना अति अनिवार्य होता है। और एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए अत्यधिक जो इसमें जो सिलेबस होते हैं वह पेडागोजी से देखने को मिलता है। तो आपने यदि डीएलएड कर रखा था और सीटेट आपने दिया है तो फिर आप जो है समझिए कि आधा से अधिक तैयारी आपका है। तो डीएलएड हो या बीएड हो, इसमें जो एग्जाम होते हैं एंट्रेंस, उसमें पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो भी प्रीवियस ईयर आपको मार्केट में उपलब्ध मिलेंगे गाइड्स वगैरह, तो वो आप जो है
पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, आते रहे हैं, उससे आप रिवीजन करें और तैयारी करें। हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वह आपका मार्च में तो उम्मीद कम है, क्योंकि मार्च में तो आवेदन ही हो रहे हैं, तो मार्च में उम्मीद कम है, अप्रैल में होगा या मई तक जाएगा। क्योंकि अशोक प्रसाद मेहता जी के द्वारा कहा गया कि चूँकि हम लेट चल रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी सारा चीज़ करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो है सेशन पकड़ा सकें। तो इसलिए जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वे भी बीएड के लिए आवेदन करें, जिन्होंने डीएलएड के लिए आवेदन किया है वे भी बीएड के लिए आवेदन करें, और जो 22-24 सेशन में जो कर रहे हैं डीएलएड वे भी बीएड के लिए आवेदन करें, क्योंकि आपका जब इसका नामांकन का जब प्रारंभ होगा तब तक जो है आपका 22-24 सेशन डीएलएड जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो सभी लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।